भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन इसे लेकर अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी फायर हो गए हैं। युद्ध विराम को लेकर ओवैसी ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। सीज फायर हो या ना हो, हमें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जब जब बाहरी आक्रमण हुआ है, मैं सरकार और सशस्त्र बलों के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये समर्थन हमेशा रहेगा। मैं हमारी सेनाओं की बहादुरी और उनकी प्रशंसनीय कुशलता के लिए आभार प्रकट करता हूँ। मैं सेना के जवान एम मुरली नायक, एडीडीसी राजकुमार थापा को खिराज अकीदत पेश करता हूँ और संघर्ष के दौरान मारे गए या घायल हुए सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये सीज फायर सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कुछ राहत देगा। मैं आशा ये भी करता हूँ कि भारतीय राजनीतिक दल पिछले 2 हफ्तों से कुछ सबक लेंगे। भारत तब मजबूत होता है जब भारतीय एकजुट होते हैं। हमारे दुश्मन तब फायदा उठाते हैं जब भारतीय आपस में लड़ते हैं। मेरे कुछ सवाल हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार इनका स्पष्टीकरण देगी। काश हमारे प्रधानमंत्री ने सीज फायर की घोषणा की होती, ना कि किसी विदेशी देश के राष्ट्रपति ने। हम शिमला समझौते के बाद तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध कर रहे हैं। अब हमने इसे क्यों स्वीकार किया? मुझे उम्मीद है कि कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा आंतरिक मामला है। हम किसी तीसरे स्थान पर बातचीत करने को क्यों तैयार हुए हैं? इन बातों का एजेंडा क्या होगा? क्या अमेरिका गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? क्या हमने पाकिस्तान को भविष्य में आतंकवादी हमलों से रोकने का उद्देश्य प्राप्त किया? क्या हमारा लक्ष्य ट्रंप द्वारा मध्यस्थता से सीज फायर कराना था, या पाकिस्तान को इस स्थिति में लाना था कि वह किसी और हमले का सपना भी देख सके? हमने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान जारी रखना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें, इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी कई बार पाकिस्तान पर खुले तौर पर हमलावर हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान को भिखमंगा देश बता दिया था। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए, ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा। उसके पीछे वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।